ओम शांति। आज बाबा की ज्ञान मुरली 12 सितंबर 2020 का वाणी है। मीठे बच्चे, सदा यह स्मृति रहे कि हम श्रीमत पर अपनी सत्युगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं तो अपार खुशी में रहेंगे। बाबा कह रहे हैं कि अपनी सत्युगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं तो अपार खुशी रहेगी। जब अगर ये स्मृति रहेगा कि हमारे लिए नई राजधानी स्थापना हो रही है। प्रश्न, यह ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता है? कहते बाबा, कैसे बच्चा होगा? भगवान आकर के ज्ञान अंजन दे रहे फिर भी हजम नहीं कर सकते। उत्तर, जो भूले करके छीछी बनकर फिर क्लास में आकर के बैठते हैं, उन्हें ज्ञान हजम नहीं हो सकता। वह मुख से कभी भी नहीं कह सकते कि भगवान वच काम महाशत्रु है। उनका दिल अंदर ही अंदर खाते रहेगा। वह आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। ओम शांति। बाप बेट रूहानी बच्चों को समझाते हैं। वो कौन सा बाप है? उस बाप की स्मृति महिमा तुम बच्चों को करनी है। उस बाबा की महिमा जिन्होंने हमारे जीवन को कितने सुंदर बनाया। गाया भी जाता है, सत शिव बाबा, सत शिव टीचर, सत शिव गुरु। सत तो वो है ना, शिव बाबा है। तुम बच्चे जानते हो हमको सत्य शिव बाबा मिला है। हम बच्चे अब श्रीमत पर एक मत बन रहे हैं तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाबा कहते एक तो देही अभिमानी बनो और बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे अपना कल्याण करेंगे। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, फिर से आगे भी हमारी राजधानी थी। हम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म भोग अंतिम जन्म में अभी संगम पर है। इस पुरुषोत्तम संगम युग का सिवाय तुम बच्चों के और कोई को पता नहीं। बाबा कितनी पॉइंट देते बच्चे, अगर अक्षरिटी याद में रहेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे, परंतु बाप को याद करने के बदले और दुनियावी बातों में पड़ जाते हैं। यह याद रहनी चाहिए कि हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। गया भी हुआ है ऊंच से ऊंच भगवान, उनकी ही ऊंचे ते ऊंच श्रीमत है। श्रीमत क्या सिखलाती? सहस राज्य राजाई के लिए पढ़ा रहे हैं। अपने बाप के द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानकर फिर देवी गुण भी धारण करने हैं। बाप का कभी सामना नहीं करना चाहिए। कभी भी बच्चे कभी कभी बाप को भी सामना करते हैं। बहुत बच्चे अपने को सर्विसेबल समझ अहंकार में आ जाते, ऐसे बहुत होते हैं। फिर कहाँ कहाँ हार खा लेते तो नशा ही उड़ जाता है। तुम माताएं तो अनपढ़ी हो, पढ़ी हुई होती तो कमाल कर दिखाएंगे। पुरुष में फिर भी पढ़े लिखे कुछ है। तुम कुमारियों को कितना मान वाला करना चाहिए, नाम वाला। तुमने श्रीमत पर राजाई स्थापन की थी, नारी से लक्ष्मी बनी थी तो कितना नशा रहना चाहिए। यहाँ तो देखो पाए पैसे की पढ़ाई में जान कुर्बान कर दे रहे हैं। बाबा कहते पाए पैसे की पढ़ाई में जान कुर्बान कर रहे हैं। अरे तुम गोरे बनते हो फिर काले तमो प्रधान से क्यों डील लगाते हो? इस कब्रिस्तान से डील नहीं लगानी है। हम तो बाबा से बरसा ले रहे। पुरानी दुनिया से डील लगाना माना बाबा कहते जहन्नुम में जाना है, जिसको रोरक डोजक कहा गया है। बाबा कर डोजक से बचाते हैं, फिर भी मुंह डोजक तरफ क्यों कर देते? तुम्हारी यह पढ़ाई कितनी सहज है। कोई ऋषि मुनि नहीं जानते, ना कोई टीचर, ना कोई मुनि ऋषि मुनि समझा सकते इस ज्ञान को। यह बाबा टीचर गुरु भी है। वो गुरु लोग शास्त्र सुनाते, उनको टीचर नहीं कहेंगे। वह कोई ऐसा नहीं कहते कि हम दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते, वह तो शास्त्र की बातें ही सुनाएंगे। बाप तुमको शास्त्र का सार समझाते और फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी बतलाते हैं। अब यह अब वह टीचर अच्छा है, वह टीचर अच्छा है, लौकिक टीचर या तो पारलौकिक। उस टीचर से तुम कितना भी पढ़ो क्या कमाएंगे? सो भी नसीब, वो भी नसीब के अनुसार। पढ़ते पढ़ते कोई एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए तो पढ़ाई खत्म।
यहाँ तुम यह पढ़ाई जितनी भी पढ़ेंगे वो व्यर्थ जाएंगे नहीं। अलौकिक ये ईश्वरीय पढ़ाई। हाँ, श्रीमत पर न चल कुछ उल्टा चल पड़ते या गट्टर में जाकर गिर पड़ते तो जितना पढ़ा वो कोई चला नहीं जाता। यह पढ़ाई तो 21 जन्मों के लिए है, परंतु गिरने से कल्प कल्प का घाटा बहुत बहुत पड़ जाता है। बाबा कहते बच्चे काला मुंह नहीं करो। ऐसा बहुत है जो काला मुंह करके चिच्ची बनकर फिर आकर बैठ जाते हैं बाबा के पास। उनको कभी यह ज्ञान हजम नहीं होगा, बद हजम हो जाता है। जो सुनेगा वह बद हजम हो जाएगा। फिर मुख से किसी को कह न सकेंगे कि भगवान वच काम महाशत्रु है, उन पर जीत पानी है। खुद ही जीत नहीं पाते तो औरों को कैसे कहेंगे। अंदर खाएगा ना, उसको कहा जाता है आसुरी संप्रदाय। अमृत पीते पीते विष खा लेते तो 100 गुना काले बन जाते। हड्डी हड्डी टूट जाती, हड्डी गुड्डी। तुम माताओं का संगठन तो बहुत अच्छा होना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है। तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक देवी देवता धर्म था, एक राज्य एक भाषा, 100% प्यूरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी थी। उस एक राजा राज्य की ही बाप अभी स्थापना कर रहे हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट। 100% पवित्रता, सुख शांति, संपत्ति की स्थापना अब हो रही है। तुम दिखाते हो विनाश के बाद श्री कृष्ण आ रहा है। क्लियर लिख देना चाहिए। सतयुग एक ही देवी देवताओं का राज्य, एक भाषा, पवित्रता, सुख शांति फिर से स्थापना हो रही है। गवर्नमेंट चाहती है ना, स्वर्ग होता ही है सतयुग त्रेता में, परंतु बाबा कहते मनुष्य अपने को नरकवासी समझते थोड़ी है। तुम लिख सकते हो द्वापर कलयुग में सब नरकवासी है। अभी तुम संगम युगी, आगे तुम भी कलयुगी नरकवासी थे, अब तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। भारत को स्वर्ग बना रहे हैं श्रीमत पर, परंतु वह हिम्मत संगठन होना चाहिए। चक्कर पर जाते हैं तो यह चित्र लक्ष्मी नारायण का ले जाना पड़े। अच्छा है, इसमें लिख दो आदि सनातन देवी देवता धर्म, सुख शांति का राज्य स्थापन हो रहा है। त्रिमूर्ति शिव बाबा की श्रीमत पर ऐसे बड़े बड़े अक्षर में बड़े बड़े चित्र हो। छोटे बच्चे छोटे चित्र पसंद करते। अरे चित्र तो जितना बड़ा हो उतना अच्छा। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र तो बहुत अच्छा है। इसमें सिर्फ लिखना है एक ही सत्य त्रिमूर्ति शिव बाबा, सत्य त्रिमूर्ति शिव टीचर, सत्य इसलिए त्रिमूर्ति शिव गुरु। त्रिमूर्ति अक्षर नहीं लिखेंगे तो समझेंगे परमात्मा तो निराकार है। वो सा टीचर कैसे हो सकता है, ज्ञान तो नहीं है ना। लक्ष्मी नारायण का चित्र टीन की सीट पर बनाकर बाबा कहते हर एक जगह पर रखना है। यह स्थापना हो रही है। बाबा आए हैं ब्रह्मांड का, ब्रह्मांड द्वारा एक धर्म की स्थापना, बाकी सब का विनाश करा देंगे। यह बच्चों को सदैव नशा रहना चाहिए। थोड़ी थोड़ी बातों में एक मत नहीं मिलती है तो बिगड़ जाते हैं, झट करके बिगड़ते हैं। यह तो होता ही है, कोई किस तरफ फिर मेजॉरिटी वालों को उठाया जाता है। इसमें रंज होने की बात ही नहीं। बच्चे रूठ पड़ते हैं, हमारी बात मानना नहीं है। अरे इसमें रूठने की क्या बात है। बाप तो सबको रिझाने वाला है। माया ने सबको रूसा दिया है, नाराजगिरी करा दिया। सब बाबा से रूठे हुए हैं। रूठे भी क्या, बाप को जानते ही नहीं। जिस बाप से मैं स्वर्ग की बादशाही दी उनको जानते ही नहीं। बाप कहते हैं मैं तुम पर उपकार करता हूँ, तुम फिर मुझ पर उपकार करते हो। भारत का हाल देखो क्या है।
तुम्हारी भी बहुत तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जिनको नशा रहता है। यह है राम नारायणी नशा। ऐसा थोड़ी ही कह सकेंगे कि हम तो राम सीता बनेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनना। तुम फिर राम सीता बनने में खुश हो जाते हो। हिम्मत दिखानी चाहिए ना। पुरानी दुनिया से बिल्कुल दिल नहीं लगानी चाहिए। कोई से दिल लगाई और मरे जन्म जन्मांतर का घाटा पड़ जाएगा। बाबा से तो स्वर्ग के सुख मिलते हैं, फिर हम नरक में क्यों पड़े। बाबा कहते हैं तुम जब स्वर्ग में थे तो और कोई धर्म नहीं था। अभी ड्रामा अनुसार हमारा धर्म है ही नहीं। कोई भी अपने को देवता धर्म का नहीं समझते हैं। मनुष्य होकर भी अपने धर्म को न जानना तो क्या कहा जाएगा। हिंदू धर्म कोई हिंदू थोड़ी ही, तो हिंदू कोई धर्म थोड़ी है। किसने स्थापन किया यह भी जानते नहीं। तुम बच्चों को कितना समझाया जाता है। बाप कहते मैं कालों का काल कब आया हुआ हूँ, सबको वापस ले जाने। बाकी जो अक्षरिटी पढ़ेंगे विश्व का मालिक बनेंगे। अब चलो घर, वहाँ रहने लायक नहीं है, बहुत किचरा कर दिया है। आसुरी मठ पर चलकर बाप तो ऐसा कहेंगे ना। तुम भारतवासी जो विश्व के मालिक थे, अब कितने धक्के खाते रहते हो। लज्जा नहीं आती। कहते बाबा तुम्हारे में भी कोई है जो अक्षरिटी समझते हैं। नंबर बार तो है ना। बहुत बच्चे तो नींद में रहते हैं, वह खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। बाबा हमको फिर से राजधानी देते हैं। बाबा कहते हैं इन साधु आदि का भी मैं उद्धार करता हूँ। वो खुद न अपने को न दूसरों को मुक्ति दे सकते हैं। सच्चा गुरु तो वह एक ही सदगुरु है जो संगम पर आकर सबकी सदगति करते हैं। सब कहते हैं मैं आता हूँ कल्पों के संगम युग में, जबकि हमको सारी दुनिया को पावन बनाना है। मनुष्य समझते हैं बाप सर्वशक्तिमान है, वह क्या नहीं कर सकते। अरे बिल्कुल जबकि हमको सारी दुनिया को पावन बनाना। मनुष्य समझते हैं बाप सर्वशक्तिमान है, वो क्या नहीं कर सकते। अरे मुझे बुलाते ही हो कि हम पतित को पावन बनाओ, तो मैं आकर पावन बनाता हूँ। बाकी और क्या करूँ। बाकी तो रिद्धि सिद्धि वाले बहुत है। मेरा काम है ही नरक को स्वर्ग बनाना। वह तो 5000 वर्ष बाद बनता है, यह तुम ही जानते हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म, बाकी तो सब पीछे पीछे आए हैं। अरविंद घोष तो अभी आए तो भी देखो कितने उनके आश्रम बन गए। वहाँ कोई निर्विकारी बनने की बात थोड़ी है। वह तो समझते हैं गृहस्थ में रहते पवित्र कोई रह न सकता है। लोग ऐसे सोचता है कैसे घर परिवार में रहते पवित्र जीवन बनाएगा। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ एक जन्म पवित्र रहो। कहते बाबा तुम जन्म जन्मांतर तो पतित हो रहे हो, अब मैं आया हूँ तुमको पावन बनाने। ये अंतिम जन्म पावन बनो। सतयुग त्रेता में तो विकार होते ही नहीं है। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र बहुत अच्छा है। इसमें लिखा हुआ है सतयुग में एक धर्म एक राज्य था। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। बूढ़ी माताओं को भी सिखला कर तैयार करना चाहिए जो प्रदर्शनी में कुछ समझा सके। कोयों को भी यह चित्र देखकर बोले इनका राज्य था ना, अभी तो है ही नहीं। बाप कहते हैं अब तुम मुझे याद करो। बाबा कहते हैं हम बच्चों को तुम मुझे याद करो तो पावन बनकर पावन दुनिया में चले जाएंगे। अब पावन दुनिया स्थापना हो रही है। कितना सहज से
बुढ़िया बैठकर प्रदर्शनी पर समझाए तब नाम वाला होगा। माताओं के लिए बाबा कहते हैं कृष्ण के चित्र में भी लिखा हुआ बहुत अच्छा है, बोलना चाहिए यह लिखत जरूर पढ़ो। इनके पढ़ने से ही तुमको नर से नारायण अथवा विश्व के मालिक पन का नशा चढ़ेगा। बाप कहते मैं तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाता हूँ तो तुम्हें भी औरों पर रहमदिल बनना चाहिए। जब अपना कल्याण तब दूसरों का भी कर सकेंगे। बूढ़ियों को ऐसा सिखला कर होशियार बनाओ जो प्रदर्शनी पर बाबा कहे कि 8-10 बूढ़ियों को भेजो तो झट आ जाएंगे। जैसे करेगा सो पाएगा। सामने एम ऑब्जेक्ट को देखकर ही खुशी होती है कमाई करने का। हम यह शरीर छोड़ जाए विश्व के मालिक बनेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना पाप कटेंगे। देखो लिफाफा पर छपा है 1 रिलीजन 1 डीटी किंगडम 1। यह वो जल्दी स्थापन होंगे। अच्छा मीठे मीठे सिखले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार कभी भी आपस में वह बाप से रूठना नहीं है। कोई बच्चा बाप से भी रूठ जाते हैं। बाप रिझाने आए हैं इसलिए कभी रंज नहीं होना चाहिए, नाराज नहीं होना। बाप का बाप समान नहीं करना है। बाप का सामना नहीं करना है। कोई बच्चे जैसे बाबा का भी सामना करते हैं। 2 नंबर पुरानी दुनिया से पुरानी देह से दिल नहीं लगानी है। सद बाप सद टीचर और सदगुरु के साथ सच्चा रहना है। सदा एक की श्रीमत पर चल देही अभिमानी बनना है। आज का वरदान है आदि रतन की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। कहते आदि रतन की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। जैसे ब्रह्मा आदि देव है ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारी भी आदि रतन है। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव है। आदि रतन समझने से ही अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे। क्योंकि आदि रतन अर्थात प्रभु के रतन ईश्वरीय रतन तो कितनी वैल्यू हो गई। इसीलिए सदा अपने को आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव आदि रतन समझकर हर कार्य करो तो समर्थ भव का वरदान मिल जाएगा। कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता। आज का स्लोगन है ज्ञानी तो आत्मा है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। ओम शांति।